सभी पार्टियों ने विजय बनाया है, PR शो किया, कैसे देखते हैं? बाबू वीर कुंवर सिंह महानायक है। उनकी जयंती, उनका विजयोत्सव मनाने का हर एक बिहारी और भारतीय को फक्र है, उनका मनाना चाहिए। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने जिन आदर्शों को समाज के सामने छोड़ा, प्रस्तुत किया, जो उनकी शासन शैली थी, सभी जाति धर्म को जोड़ के, उस पर अगर लोग उनके अनुसार चलेंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और तब विजयोत्सव सही मायने में कहा जाएगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाएगा। आप दूसरी पार्टियों का हाल देखिए, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनाते तो जरूर हैं, लेकिन उनके रास्ते और आदर्शों पर चल कहाँ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यही उनका समर्पण देखिए, चूंकि उनके पिताजी ने बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाया। माननीय तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण और उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने डोरीगंज और आरा को जो जोड़ने वाली, सारण और शाहाबाद को जोड़ने वाली पुल है, उसका भी नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर किया। तो उनका समर्पण देखिए। आज लोगों के तरफ से जो डिमांड है, उत्साह है, तो उन्होंने कहा कि 80 फीट का मूर्ति क्यों, 80 फीट का तो घोड़ा। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा उन्होंने आदम, माने 80 फीट का घोड़ा है, तो 20 फीट 25 फीट से तो कम उनकी प्रतिमा नहीं होगी, तो 100 पार हो जाए। तो उनका उत्साह देखिए और प्रतिबद्धता देखिए समाज के प्रति, और हमें विश्वास है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कल जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या आतंकवादियों ने की, इसलिए उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं हो पाया, दीप प्रज्वलन नहीं हो पाया, माल्यार्पण हुआ और माननीय तेजस्वी यादव जी का जो आप लोगों के सामने इस समाज के प्रति उनकी और उनके पिताजी की शुरू से प्रतिबद्धता रही, उसी प्रतिबद्धता को उन्होंने फिर दोहराया और उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ दें। बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता की चर्चा तो हर जगह है और ये बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है उनकी वीरता, उनकी महानता के बारे में। अंग्रेजों से लड़े, सबको साथ लेकर के चले, उनके सेना में हर जात हर समाज के लोग मिल करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और अभी हम पढ़ रहे थे इसमें जो दिया गया है पैम्फलेट, इसमें हम देखें कि वो संगीत के भी बड़े प्रेमी थे, तबला हारमोनियम भी बजाते थे और गाते भी थे, अच्छे से तबला हारमोनियम बजाते थे, और जो लोग दुष्ट लोग थे उनको भी बजाते थे। वो जमाने में तो अंग्रेज जो दुष्ट किया लोगों ने, जब तक अंग्रेज शांत था, जब तक उनके लोगों को तंग नहीं किया, तब तक वीर कुंवर सिंह जी ठीक थे। जैसे उनके लोगों को छेड़ा गया, परेशान किया गया, फिर आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। तो उसके बारे में हम क्या बताएं, आप लोग हमसे ज्यादा इसकी जानकारी रखते हैं, लेकिन हम नए पीढ़ी लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो उन्होंने सीख दी है उस सीख को अपनाने की जरूरत है। 80 साल की उम्र में भी होकर के जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, कितना लोग ऐसा किया होगा, जो मिसाल इन्होंने पेश किया। और जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो ठीक ही कहा कि आरा यूनिवर्सिटी का नाम जो है वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे रखा गया, और जो पुल बना डोरीगंज से लेके आरा के बीच, उसका भी नामकरण किया। आर ब्लॉक में लालू जी ने मूर्ति का भी निर्माण कराया था वहां चौक रहा। तो ये विशाल तो लड़का लोगों ने पेश किया। अब लोगों की मांग है, सुनील सिंह जी कह रहे थे कि भाई 80 फीट जो है मूर्ति होना चाहिए,
हम तो कहते हैं 80 फीट का खाली घोड़े होना चाहिए। हमें तो खुशी होगी कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग अपने हाथ से ही करें, लेकिन लोगों से मांग भी है कि कम से कम आज का घोषणा सुन करके कम से कम वो लोग भी तो घोषणा कर दे। देखिए, ये कहना चाहते हैं, हम राजनीति में आए, पहले तो क्रिकेट खेलते थे, और जब हर जगह में लगाना था, हर लोगों के साथ उठना बैठता था। जब क्रिकेट छूटा तो लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, लोगों का कहा कि भाई आप पार्टी में आ गई, हम राजनीति में आए, विपरीत स्थिति में आए। जब हम सत्ता में नहीं, हम विपक्ष में, और पहली बार 2015 में राघोपुर से हमको मौका मिला, और राघोपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार जो है जिताया, अब दोनों बार जिताया तो हम उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने। तो राघोपुर की जनता का बड़ा योगदान जो है इसमें है। अब हम लगभग 10 साल से राघोपुर के विधायक हैं। एक व्यक्ति को एक क्षेत्र में से पूछे कि तेजस्वी अगर किसी को तंग करता हो तो, या परेशान करता हो तो, चाहे कोई जात के कोई धर्म के, लेकिन हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। और मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, 36 साल ही है। अब जब तक बाल नहीं पहुंच जाता तब तक हमको भी राजनीति करना है, तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना होगा। और हम सबको, हमारी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को जोड़ के चले, सभी लोगों का मान सम्मान हम दें। सरकार बनी तो एक बार 18 महीना, एक बार 17 महीना, हमको 5 साल कभी भी काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब दोबारा, जब टाटा जी की पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी, तो हम लोगों ने मदद किया, और हम बड़े उसमें उप मुख्यमंत्री। तो 20 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। अब हमको था कि हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चाचा तो उस समय कहते थे असंभव है, 20 में कहाँ से लगेगा पैसा, इम्पॉसिबल बता रहे थे। बहुत उस समय लोग, विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग कहते थे कि पैसा कहाँ। लेकिन जब हम बने 18 महीने, तो एक ही संकल्प था कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे, भले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने वादा किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने फिर भी हमारी सरकार है, तो ये काम हमको किसी भी कीमत पे करना है। लाखों के तादाद में रिक्त पद थे, उसमें केवल भरना था। बजट पे सब चीज प्रावधान था, पद ऑलरेडी सृजित था, लेकिन नीतीश जी और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने 20 साल तक ये काम नहीं किया। साधारण से काम था, पद खाली है, सृजित है, बजट में प्रावधान है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं नौकरी दे देती है। और हम लोग आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया एक दिन में। हम लोगों ने सभी को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में हम लोगों ने बांटा। गांधी मैदान में, जहां केवल रैलियां होती हैं, प्रोग्राम, बड़ा बड़ा प्रोग्राम इवेंट होता है, लेकिन हम लोगों ने नौकरी का मेला इस गांधी मैदान में करके देखा।
देश में किसी भी सरकार ने आज तक इतनी बड़ी संख्या में, कोई भी अगर सरकार हो, हमको बता दो कि एडवर्टाइजमेंट निकला और 3 महीने बाद रिजल्ट और नियुक्ति पत्र मिल गया विदाउट एनी पेपर लीक। ये काम हम लोगों ने किए। बहुत सारे काम किए, आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, आईटी पॉलिसीज बनाई हम लोगों ने। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि खेल नीति भी जरूरी है। कितने खिलाड़ी हैं हम लोग, सब लोग नौजवान बिहार के लोग खेलना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला। खेल नीति लागू करा करके डीएसपी तक की नौकरी उन बिहार के खिलाड़ियों को हमने दिया जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, जैसे 73 खिलाड़ी। तो हम लोगों ने काम किया। इन लोगों को पता ही नहीं कि आईटी पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है। हमको एसईजेड चाहिए, इंडस्ट्री पार्क, आईटी पार्क चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। बिहार में असल मुद्दा गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये असल मुद्दे। और हम इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, ना कि किसी को गाली देकर के चुनाव लड़ना चाहते। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने 1990 में तो मात्र 3000 करोड़ का बजट था, और जब लालू जी 100 करके गए तो 9.5 गुना बढ़ा करके गए, यानी 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दे करके गए। लेकिन लालू जी ने एक बार भी अपने पहले वाली सरकार के बारे में और कभी नहीं बात की, ना किसी से सवाल पूछा। लेकिन आज की मौजूदा सरकार, 20 साल पहले क्या था? 20 साल पहले क्या था? सीएम हाउस से कुछ किलोमीटर गोली चलती है, तो 20 साल पहले क्या था? गोपालगंज में बच्ची किडनैप करके रेप किया गाड़ी में, तो 20 साल पहले क्या था? नीतीश जी के गृह जिला में दुष्कर्म करके, निर्मम हत्या करके एड़ी में 6 दोनों कील ठोका, पहले क्या था? शोरूम लुटा रहा है, पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था? 20 साल हो गया। जो 2005 में जन्मे, आज वो 20 साल के हो गए। उनको नौकरी की चिंता है, उनको महंगाई की चिंता है। वो बिहार में रह करके कमाना चाहते हैं, अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है। ठीक है, सुनील जी ने थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, या किसी मंत्री के पास चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। हर लेवल पर, हर लेवल पर लोग नहीं बात करते। सृजन घोटाले के बारे में बात नहीं करते, बालिका गृह के बारे में बात नहीं करते। बहुत सारी चीजें। तो हम ये खाली ये कहना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं, हमको चिंता होती है जब बिहार के लोग पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूमते हैं, दूसरे यहां दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। ये हमको चिंता है, और इस चीज को जो है हम सुधारना चाहते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब भी मौका मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 20 साल की जो खटारा सरकार है, इस बार जनता नए गाड़ी नए सरकार पर सवार होगी। गरीबों का सरकार होगा, जहां सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। अभी आप देख लीजिए, भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी का, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं समझते। वो केवल मंत्री बन गए, इतने साल से रह लिए, बस उससे मतलब है, ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। हम तो जानना चाहते हैं कि बताइए कि आपका विजन क्या। बिहार को आप नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश में सबसे गरीब बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य में तो वो बिहार। 20 साल
राज्य में और 11 साल केंद्र में सरकार होने के बावजूद ये हाल है, तो ये सवाल हम किससे पूछे? 20 साल हो गया, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गया, अब गुजरात को कितना मिला, बिहार को कितना मिला 11 साल में, ये बता दे खाली। अब वोट एमपी कौन सबसे ज्यादा दिया है, ये बता दे। तो बिहार के साथ तो फिलहाल व्यवहार किया, और जब तक गरीब प्रदेश, बिहार जैसे गरीब प्रदेश आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा देश जो है विकास नहीं कर सकता। उसके लिए ज्यादा जरूरी है, मांग हम लोग करते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। बताइए क्या विशेष पैकेज मिला? मोदी जी आए, बोले कि शुगर बीज का चालू करवा के मोतिहारी में उसी चीनी का हम चाय पी गए। कितना साल हो गए? 11 साल हो गए। वो चालू नहीं करा पाए, लेकिन बीघा वाला हम लोग 17 महीने में चालू करवा दिए। तो हम लोगों ने काम किया है। 50,000 करोड़ का निवेश 17 महीने में हम लोग लाए बिहार में। आप कभी देखे हैं कोई भी मुख्यमंत्री है तो बाहर जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता है, विदेश जाता है, पैसा निवेश के लिए लोगों को लाता है या बड़ा मीटिंग करता है। एक हमारे मुख्यमंत्री निवेशकों की बैठक भी अगर होती है बिहार में तो उसमें भी नहीं जाते। क्या प्रयास किया है बिहार में निवेश लाने के लिए? जरा आप लोग समझिए, देखिए। नहीं देखिए, इसमें सब लोगों का, हम लोगों को मान सम्मान है, इज्जत है। हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से काम चलने वाला नहीं, लेकिन हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, आपकी आवाज को उठाने का वही उठा रहे कि व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार हमारा विकसित राज्यों में जो है वो गिना है। हमको किसी चीज का कमी नहीं है। हम तो 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और तो इतना भाग्यशाली है तो बता दो, कोई नहीं। हम खुद 2 बार मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 बार नेता विरोधी दल रहेंगे, मात्र 10 साल में। तो हमको इसलिए ऐसा नहीं कि हमको क्या कमी है, लेकिन ये बिहार जो है युवा प्रदेश है। 25 साल के नीचे लोगों का लगभग 59% है, और चला रहे हमारे चाचा मोबाइल देख लेते हैं तो कहते दुनिया खत्म हो रही है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है। हम किसी को, हमको अपनी बात ही रख सकते हैं, और इसलिए हम कलकत्ता गए हुए थे कुछ काम से, जल्दी आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं, ताकि आप लोगों से जो संवाद का जो मौका मिला है वो हम छोड़े ना। बीच बीच में होते रहना चाहिए, सब लोगों से होते रहना चाहिए, ताकि हम आपको समझे, आप हमको समझे, और मिलकर के चले, मिलकर के एक नया बिहार हम लोग जो है मनाने का काम करें। 2020 में भाजपा, एनडीए और हम लोगों का गठबंधन में बेईमानी के बाद मात्र 12,000 का अंतर था। ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मतलब है कि हमको हर समाज, हर जात, हर धर्म का वोट मिला। राजपूत भाइयों का भी मिला। अब 2020 में हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, ऐसा लोग है जो जहर बोता है, जो टकरार डालना चाहता है हमारे और आपके रिश्ते में। हम जहानाबाद में गए थे चुनाव प्रचार, और जहानाबाद में आप लोगों को याद है हम भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, थाना से लेकर के ब्लॉक तक। तो सरकारी कर्मचारी को भी लोग बाबू कहता है, समझे? हम बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो बाबू लोग हैं उनको ठंडा कर देंगे, जो घूसखोरी करते हैं। आधा वीडियो घूस वाला काट करके बाबू को बाबू साहेब से जोड़ दिया। अब बताइए, अब इसका क्या इलाज किया जा सकता है? और भी जहानाबाद में तो और लोगों की भी संख्या है,
अगर मेरा भाव अगर ऐसा होता तो मुझे सबसे बोलते, लेकिन अब चुनाव है, मोबाइल है, भाजपा को लगा दिया, अब देते रहिए सफाई। लेकिन फिर भी नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं, हर जात हर धर्म के लोगों को, कि उन लोगों ने फिर भी जो है उसके झूठ को पकड़ा और साथ दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनाई, लगभग हम लोग सरकार बना लिए। तो इसका मतलब सबका प्यार हमको मिला, सबका साथ मिला, और दिमाग से एकदम निकाल देना है कि मेरा चेहरा से हम गुंडा लगते हैं। हमने नौकरी दी है, काम की बात की है, कभी भी किसी के साथ अभद्र नहीं बोला है। हमको तो लोग अहिंसक लोग हैं, तो हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। भले कुछ लोगों को हम बुरे लगे, कुछ भी कमियां निकले, लेकिन उनको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उन सारी कमियों को भी पूरा करेंगे और सारी शिकायतों को भी दूर करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सब लोगों का खूब स्वागत किया जाएगा। और जब नई सरकार बनेगी तो आप लोग सब लोग किसान की बात करें तो हम तो बोलते हैं एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक एक ही खेत में जोतिएगा तो जमीनों खराब हो जाएगा ना फसलों आएगा। तो अब समय है नया ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। और यही अनुमति तो देती ही नहीं ना सरकार 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का, देती है क्या? धुआं छोड़ता है, टायर पंचर हो जाएगा, कभी भी इंजन बैठ जाएगा। जब 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी अगर सरकार इजाजत नहीं देती तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलाए? एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए। तो हाथ में थोड़ी कोई किसी का बांधे। तो आप सब लोग यहाँ आए, आज बाबा वीर कुंवर सिंह जी को याद करते हैं, उनके कुर्बानी को भी याद करते हैं। और हम सब लोग जो है, हम लोग कोशिश हो खासतौर से नौजवानों की कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। क्या लीडरशिप था, सब लोगों को साथ लेकर के चले। अनेकता में ही एकता की वही ताकत जो है अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम करेगा। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।